वेलकम फ्रेंड्स। कई बार हम किसी की बातों को लेकर बिना वजह कई दिनों तक इमोशनली बैड, एंग्री या सैड फील करते हैं। किसी के आधे अधूरे बातों को सुनकर या उसके एक्शन को देखकर हम उसे कुछ अलग बात ही समझकर बिना सामने वाले से पूरे मैटर को समझे ही मन अपने विचार बनाकर हम खुद के लिए बैड, हर्ट, अपसेट, सैड और सामने वाले के लिए एंग्री, हेट फील करते हैं। तो सामने वाले से बिना बात किए, बिना सिचुएशन को समझे हमारे मन में इतने थॉट, इतने इमोशन क्यों बन जाते हैं और हम किस तरह से इन नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस बात को क्रूशियल कन्वर्सेशन बुक के चैप्टर 6 मास्टर माई स्टोरी से सीख सकते हैं। इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे हम सामने वाले के एक्शन को देखकर और बातों को सुनकर अपने माइंड में एक स्टोरी बना लेते हैं और उस स्टोरी के बेस पर ही हमारे इमोशन हमारे अंदर बनते हैं, फिर जो हमारी बातों और एक्शन में देखने को मिलते हैं। इसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमें कोई ड्रेस नहीं पसंद है पर किसी दिन किसी वजह से हम उसे पहनते हैं, फिर हमारा कोई दोस्त, हमारा कलीग हमसे मिलता है और ड्रेस की तारीफ करता है, तो हम अंदर ही अंदर अपने माइंड में ये स्टोरी बना लेते हैं कि मैं तो इस ड्रेस में अच्छा नहीं लग रहा हूँ और सामने वाला मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। और इस तरह हम अपने लिए इंसल्ट और सामने वाले के लिए एंग्री फील करते हैं। ऐसे हम उस बंदे से या तो भिड़ जाते हैं या इग्नोर करते हैं, जिससे हम अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ लेते हैं। सिचुएशन यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते अगर ये हम माइंड में फिजिकल की स्टोरी ना बनाते हैं। तो हमारे माइंड में ये स्टोरी आखिर बनती ही क्यों है? रिसर्चर्स बताते हैं कि ये स्टोरी रियलिटी से मिलती जुलती है, इसलिए ये कई केस में सही भी होती है। ये स्टोरी हमें सिचुएशन को समझने में बहुत हेल्प करती है। हमने क्या सुना, क्या देखा और क्या महसूस किया, इन सब के आधार पर स्टोरी के जरिए चीज़ों को जज कर सकते हैं, अच्छे बुरे का फर्क कर सकते हैं और इसी के आधार पर रिएक्ट करते हैं, ताकि हम खतरे और प्रॉब्लम की घड़ी में पहले ही अलर्ट हो जाए और उसके लिए एक्शन ले पाए। पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के बेस पर स्टोरी बनाकर एक्ट करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल को देखा, हमने सामने वाले की बात को पूरा सुने बिना जाने ही स्टोरी बना लिया। हो सकता है कि सामने वाले को सच में ड्रेस पसंद आया हो और उसने उसका दिल से तारीफ किया हो। अब अगर हम अपने ऐसे अचानक बनने वाले इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस स्टोरी को पहले कंट्रोल करना होगा। अपने माइंड के इन स्टोरी को कंप्लीट और एक्यूरेट रखना होगा। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे माइंड में कैसे कैसे स्टोरी बनते हैं जिसकी वजह से हमारे ये इमोशन बाहर आते हैं। बुक में बताया गया है कि जनरली हमारे माइंड में 3 तरह की स्टोरी बनती है। पहला, विक्टिम स्टोरी। ये हमारे माइंड में बनने वाली ऐसी स्टोरी है जिसमें हमेशा सामने वाला बुरा, गलत और मूर्ख होता है और हम सही, अच्छे और ब्रिलियंट होते हैं। ऐसे स्टोरी में हमेशा सामने वाले की बेवकूफ़ी और गलती की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल, दोस्त ने आज जबरन पिला दिया। दूसरा, विलन स्टोरीज। विक्टिम स्टोरी में हम खुद को सही, इनोसेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वही विलन स्टोरी में हम सामने वालों को गलत दिखाने पे जोर देते हैं, जैसे कि सारी गलती उसी की है, उसी की वजह से ये हुआ है। एग्जाम्पल, मेरा नया जूनियर सारा डिफिकल्ट काम मेरे लिए छोड़ देता है। तीसरा, हेल्पलेस स्टोरीज। हेल्पलेस स्टोरी में हम खुद को लाचार और पावरलेस समझते हैं। हम खुद को ऐसे समझाते हैं कि जैसे हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, जो कि हमारे एक्शन को जस्टिफाई करता है। एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बेटे को नहीं चिल्लाता तो वो मेरी बात नहीं मानता। अब अगर हमें अपने नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करने के लिए इन स्टोरी को कंट्रोल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कुछ सवाल खुद से कर सकते हैं जिससे हम अपनी स्टोरी को कंप्लीट और कंट्रोल कर सकते हैं। हम इन 3 स्टोरी को कंट्रोल करने के लिए 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, क्या मैं रियल प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा हूँ? दोस्तों ने आज जबरन पिला दिया। हमने शायद उस समय अपने दोस्तों को ठीक से समझाया नहीं। अगर दोस्त अच्छे हैं और आपका भला चाहते हैं तो वे आपकी बातों को जरूर समझेंगे, या आप ऐसे फ्रेंड और कम्युनिटी के बीच में रहे ही ना। क्वेश्चन 2, अगर उस पर्सन की जगह कोई और होता तो वो कैसे रिएक्ट करता, एक्ट करता? मेरा नया जूनियर सारा डिफिकल्ट काम मेरे लिए छोड़ देता है। जनाब, आपका जूनियर अभी नया है, उसे काफ़ी काम समझ नहीं आते होंगे, अभी उसे खुद ज़रूरत है काफ़ी कुछ सीखने का, तो उस पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बस आपका उसके साथ रिलेशन ही बिगड़ेगा। उसकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता, तो उसके साथ अभी से रिलेशन बिगाड़ कर ना रहे। रिलेशन को बनाए रखें ताकि भविष्य में आप दोनों मिलकर अच्छा काम कर पाएं।
क्वेश्चन 3, मैं सच में क्या चाहता हूँ, अपने लिए, सामने वाले के लिए, रिलेशनशिप के लिए। अगर मैं अपने बेटे पर नहीं चिल्लाता तो वो मेरी बात नहीं सुनता। बेटे पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बस आपको और गुस्सा आया करेंगे और आपका अपने बेटे से संबंध बिगड़ेगा। आपको जरूरत है तो उसे प्यार से समझाने का, चीजों को सही से एक्सप्लेन करते हुए उसे सही रास्ते को दिखाने का, जिससे वो प्रॉब्लम को समझे और आपका बात माने। तो हम इन निगेटिव इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो में कही गई बातों को समराइज करते हैं और इन्हें छोटे स्टेप में समझते हैं। स्टेप 1, सामने वाले की बात को पूरा सुने और उसके एक्शन को समझे। सामने वाला क्या बोल रहा है और अभी क्या सिचुएशन है, इसे अच्छी से पूरी तरह से समझने का कोशिश करें। सामने वाले के पॉइंट से भी सिचुएशन को देखें। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके अंदर निगेटिव इमोशन बन रहे हैं और आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं है, तो स्टेप 2, अपने माइंड की स्टोरी को कंप्लीट और एक्यूरेट करने का कोशिश करें। बताए गए तीनों क्वेश्चन को खुद से करें और स्टोरी के दूसरे पहलू को समझने का कोशिश करें। इससे आपकी स्टोरी कुछ हद तक कंप्लीट और एक्यूरेट होगी। अगर फिर भी कुछ बातें क्लियर नहीं होती है, इनका मतलब आपको नहीं समझ आता है, तो स्टेप 3, बिना झिझक सामने वाले से बात करें और साथ मिलकर मैटर को समझें। क्योंकि प्रॉब्लम लोगों के बीच आधे अधूरे बातें और पूरी जानकारी न होने की वजह से है, इसलिए ये स्टेप सबसे जरूरी और सबसे असरदार है। इससे आपके माइंड की स्टोरी भी कंप्लीट और एक्यूरेट हो जाएंगी। पर इस स्टेप से पहले ऊपर के 2 स्टेप आपको मदद करेंगे आपके माइंड को शांत करने में, जिसके बाद आप शांत माइंड के साथ बातों से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास सही इंफॉर्मेशन होगा, आपके माइंड का स्टोरी एक्यूरेट होगा, तो आप ये बिना वजह के आने वाले नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं।